दोस्तों जय भीम। स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद चैनल ऑफिशियल जॉब जंक्शन में, जहां मिलती है आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले सबसे आसान भाषा में। तो इस भर्ती का इंतजार सभी कैंडिडेट्स काफी समय से कर रहे थे एंड फाइनली उसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा निकाली गई असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब की, जिसके फॉर्म आज से भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी उम्मीदवार रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे थे उनके लिए यह एक गोल्डन चांस है। चलिए अब बिना देरी किए जानते हैं कि इस भर्ती की पूरी जानकारी, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, पदों की संख्या कितनी है, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी, चयन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करना है, सब कुछ एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जो इंडियन रेलवेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल रोल होता है। ALP का काम होता है मुख्य लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की सहायता करना, इंजन की निगरानी करना और सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना और ट्रेन को स्मूथ ऑपरेशन में मदद करना। अगर आप मैकेनिकल या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और रेलवे में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ALP आपके लिए एक बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इस भर्ती में 9,970 पद निकाले गए हैं। ये संख्या काफी बड़ी है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सिलेक्शन का मौका ज्यादा लोगों को मिलेगा। पूरे भारत से लाखों उम्मीदवार अप्लाई करेंगे, लेकिन 9,970 वैकेंसी का मतलब है कि हार्ड वर्क का अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पे स्केल। इस पोस्ट के लिए इनिशियल बेसिक सैलरी 19,900 रखी गई है, जो कि लेवल 2 एज पर 7 पे कमीशन के अनुसार है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आपको काफी सारे गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि DA, HRA, TA, नाइट ड्यूटी एंड ओवर टाइम अलाउंसेस। इन सबको जोड़कर आपकी इन हैंड टोटल सैलरी 35,000 से 40,000 हर महीने के बीच हो सकती है, जो कि लोकेशन और शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है। मेडिकल स्टैंडर्ड। ALP की पोस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जॉब सीधा रेलवे इंजन ऑपरेशन से जुड़ी होती है। इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है A1, जिसका मतलब है विजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए बिना चश्मे के, कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, हियरिंग और ओवरऑल फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट सिलेक्शन के बाद होगा, अगर इसमें फेल होने पर सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपने CBT या स्किल टेस्ट क्लियर कर भी लिया हो। इसलिए अगर आप चश्मा पहनते हैं या आंखों की कोई दिक्कत है तो पहले से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी योग्यता होना अनिवार्य है। सबसे पहले आता ITI। अगर आपने 10वीं के बाद ITI किया है, वो भी किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड में, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक आदि, और वो ट्रेड NCVT या SCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या किसी रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने BE या BTech ग्रेजुएट है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको ट्रेड चुनना होगा और CBT 2 का पार्ट B ट्रेड टेस्ट भी देना होगा। ध्यान रखिए, सिर्फ 12th पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। की बात करें तो इस भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। वही SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, यानी वे 35 साल तक एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा PWBD को 10 साल की छूट मिल सकती है। रेलवे एम्प्लॉई, एक्स सर्विसमैन और कुछ स्पेशल कैटेगरीज को भी नियमानुसार छूट दी जाती है। इसके लिए आपको प्रॉपर कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो है सिलेक्शन प्रोसेस। इस बार RRB ने ALP की भर्ती को 4 अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया है, ताकि कैंडिडेट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंका जा सके। सबसे पहले होता है CBT 1 यानी स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें 75 सवाल होंगे जो 60 मिनट में हल करने होंगे। सब्जेक्ट्स होंगे मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। हर गलत जवाब पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना जरूरी होगा। CBT 1 पास करने के बाद आप पहुंचेंगे CBT 2 में, जो 2 हिस्सों में होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड करंट अफेयर से सवाल होंगे। यह हिस्सा मेरिट में जोड़ा जाएगा। वहीं पार्ट B एक ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें 75 प्रश्न होंगे और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाई होगा और इसमें कम से कम 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके बाद आता है CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सिर्फ ALP पद के लिए होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पर्सन शामिल होंगे और प्रत्येक टेस्ट बैटरी में कैंडिडेट को कम से कम 42 अंक प्राप्त करने होंगे। इसका वेटेज फाइनल मेरिट में 30% होगा, जबकि CBT 2 पार्ट A के मार्क्स को वेटेज 70% रहेगा। अंत में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, साथ ही A1 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर करना होगा। इसका मतलब आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सही होनी चाहिए, चश्मा अलाउड नहीं है और किसी तरह की कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल होते हैं
तो भले ही आपने सारे एग्जाम पास कर लिए हो लेकिन आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके लिए आपको अपने जोन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और ट्रेड से जुड़ी जानकारी देनी होगी। फिर आपको फोटो, सिग्नेचर और जरूरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। अगला स्टेप होगा ऑनलाइन फीस पेमेंट। 500 सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें कि 400 रिफंडेबल रहेंगे और 250 रुपये SC, ST, EWS फीमेल के लिए, जो पूरा रिफंडेबल होगा। फॉर्म भरने के बाद उसे अच्छे से चेक करें और फाइनल सबमिट कर दें। करेक्शन विंडो 14 से 23 मई 2025 तक खुली रहेगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? आवेदन करते समय नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज, हाल की खींची गई फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में, सॉफ्ट सिग्नेचर काले पेन से, 10वीं की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए ITI, डिप्लोमा, BTEC की डिग्री या सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC, ST, OBC, EWS से आते हैं तो, PWBD सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप रिक्वायर्ड हो तो किसी स्टेट बेनिफिट के लिए। ध्यान रहे कि सभी डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी हाई हो और किसी तरह की कटिंग या ब्लर इमेज ना हो, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जरूरी बातें, एक से ज्यादा बार आरआरबी की साइट पर आवेदन ना करें, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओनली आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस मिलेगी। आरआरबी द्वारा कोई फिजिकल कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। अपडेट्स केवल वेबसाइट और ईमेल पर ही मिलेंगी। परीक्षा केंद्र पूरे भारत में कहीं पर भी हो सकते हैं, तो तैयार रहें। SC, ST कैंडिडेट्स को फ्री ट्रैवल पास दिया जाएगा अगर उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो दोस्तों, अगर आप आरआरबी रेलवे में लोको पायलट बनने का सपना देखते हैं तो यही मौका है। 9,970 पदों पर सीधी भर्ती, बिना इंटरव्यू के, सिर्फ CBT और स्क्रीन टेस्ट के बेस पे। अभी जाएं अपने आरआरबी जोन की वेबसाइट पर और लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अभी आवेदन करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली धमाकेदार भर्ती में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।